वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप लोगों के रिलेशनशिप पर आधारित है और बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की है इस वीडियो को। तो वीडियो का टॉपिक जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है। यानी कि ये इंसान चाहे आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में अभी हैं, हाल फिलहाल ऑन एंड ऑफ करते हैं, या फिर ये नो कांटेक्ट में है आपके साथ, सेपरेशन आ चुका है, या फिर ये वीडियो उन सभी के लिए हो सकता है कि जो किसी करंट रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है रिलेशनशिप को लेकर। कभी लगता है ब्रेकअप हो चुका है, कभी लगता है नहीं अभी भी कुछ हमारे बीच में बचा हुआ है। और कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सभी पे एप्लीकेबल होगा, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कमिटेड हैं, किसी से सेपरेटेड हैं, या फिर आप डाइवोर्स्ड हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपका जो एक्स पार्टनर है या करंट पार्टनर है वो अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है। तो करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही, साथ में उनकी इंटेंशंस भी देखेंगे। और ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। और अगर आप किसी के साथ सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। मैंने हमेशा की तरह पहले से ही कार्ड्स को शफल कर लिया है ताकि टाइम कम वेस्ट हो और हम मुद्दे की बात पर ज़्यादा गहराई से बातचीत करें। तो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन सोर्स सभी से प्रे करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी इस वक्त अपने मन में एक बहुत ही दुविधा के साथ बैठे हुए, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में काफ़ी थॉट्स घूम रहे हैं, इनके विचारों का जो आना जाना है वो इनकी सोच में लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले ही कार्ड में रिन्यूअल की एनर्जी आई है, यानी कि मेरे देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में यही रिलेशनशिप रिन्यू होने वाला है। अगर पास्ट में इस इंसान ने बहुत कम इस रिलेशनशिप को टाइम दिया या इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया तो ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आपसे एज में थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस दिख रहा है। आप लोगों की काफ़ी सारे लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो काफ़ी साल पुराना है, और कुछ लोग ऐसे रिलेशन में हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे रिलेशनशिप स्टेटस वाले हैं और मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपके साथ कोई फ्यूचर बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा फ्यूचर जिसमें आप ये और एक हंसता खेलता जो कंप्लीटनेस वाला प्यार होता है वो इनको अनुभव हो। कुछ लोगों के एक पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर एंजाइटी का है, फ्रस्ट्रेशन का है, पास्ट में हुई गलतियों को लेकर पछतावे का है, विक्टिम मेंटालिटी में भी ये इंसान है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको वेट कर रहे हो कि मेरा पार्टनर मुझे कांटेक्ट करे, कॉल मैसेज कर दे, और इधर से ये पर्सन आपकी तरफ वेट कर रहे हैं कि आप वहाँ से कोई एफ़र्ट दिखाओ, चाहे वो कोई छोटा सा एफ़र्ट हो, क्योंकि इनको उसी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या मेरा पर्सन मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगा, क्या मेरा पर्सन मेरे प्यार के लिए कोई कदम लेने वाला है,
क्या मेरा पर्सन अपने परिवार के खिलाफ जाकर मेरा हाथ थामेगा, मुझे सपोर्ट करेगा? और क्या मेरा पार्टनर मेरी पुरानी गलतियों को माफ़ कर देगा या नहीं? तो यहाँ पर अभी तो कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस की, लॉस की, ट्रॉमा की दिखाई दे रही है। या तो इनके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा हो और उसका स्ट्रेस आपके पर्सन को है, और बाकियों के लिए ये पर्सन अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं। या तो इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो माइनर लेवल की हो, या मेंटली ये इंसान इतना डिस्टर्ब फील कर रहे हैं आपसे सेपरेशन में जाने के बाद। तो अभी इस वक्त इनके मन में ये चल रहा है कि आपके साथ एक शुरुआत तो करनी है, लेकिन अभी इनको वक्त लगेगा। यहाँ पर रिन्यूअल की जो एनर्जी आती है वो किसी रिलेशनशिप को रिकवरी पर भी लेकर जाती है, हीलिंग भी दिखाती है उस रिलेशनशिप में। और हील वही चीज़ होती है जिसमें कोई ना कोई वूंड रह गया हो। इनके दिल में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुएल की एनर्जी को क्लियरली दिखा रहे हैं। और ये जो 2 आर्कएंजल्स मैंने आपको बताए, ये जब भी टैरो कार्ड्स में निकल कर आते हैं तो ये यही पॉजिटिव एनर्जी इंडिकेट करते हैं कि आपके रिश्ते में अगर कोई ब्लैक आई या कोई डार्क एविल या किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ ख़राब कर रही थी, इस रिश्ते को कमज़ोर कर रही थी, वो चीज़ें आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में महसूस हुई हैं। इनको लग रहा है कि हमारे रिश्ते को किसी की नज़र लगी है। बाकियों के केस में आपके पर्सन शायद आपको ये भी बोल सकेंगे कि मुझे किसी की बातों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए था। पास्ट में अगर इन्होंने किसी की बात सुनी होगी, कोई भी हो सकता है, चाहे कोई इनका प्रोफेशनल जहाँ पे इनका स्पेस है, वर्क स्पेस है, वहाँ पे कोई कोलीग हो, कोई बिज़नेस पार्टनर हो, कोई इनका क्लोज़ फ्रेंड हो, या आप दोनों के बीच का कोई म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव हो। किसी की बातों को सुनकर अगर आप लोगों के रिश्ते में कोई भी कड़वाहट या किसी भी तरह का स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, कोई प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, उसको भी ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक न्यू सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएशन का कार्ड आया है। और ये सिचुएशन ऐसी होगी कि ये नो कांटेक्ट से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट इतनी देर से बना हुआ है कि इस इंसान को अभी इस सेपरेशन को हर हाल में ख़त्म ही करना होगा, ऐसा इनका माइंड बन रहा है। यानी कि इनके दिमाग में विचार तरह तरह के चल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन अगले कुछ घंटों में ही आपको कॉल या मैसेज कर दे, क्योंकि इनका जो एंजाइटी लेवल है बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस साल 2022 की अगर आप करंट फीलिंग्स पर वीडियोस देखोगे मेरे चैनल पर, या फिर आप उनके ट्रू इमोशंस पर, ट्रू फीलिंग्स पर, किसी तरह से रिलेशनशिप की रीडिंग्स अगर आप फॉलो करते आए हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी फ्रेंड्स, कि ये इंसान पास्ट के मुताबिक प्रेजेंट में बहुत सारी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन कब लेना है, कैसे कन्फ्रंट करना है, कैसे मनाना है। और जो लोग किसी क्रश के साथ डील कर रहे हैं, अनकन्फेस्ड इमोशंस या लव है, वो भी एक बहुत जल्द कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रपोज या ऑफ़र आपको मिल सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड रहेगा ये आपके लिए। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से ऑन एंड ऑफ, रनर एंड चेज़र, इन एंड आउट सिचुएशन में लगातार बने हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में
बहुत लोग दुखी हैं सेपरेशन से। रीयूनियन के लिए बहुत तरह के उन्होंने फंडे अपनाए हैं, तरह तरह के रेमेडीज़ की हैं, मैनिफेस्टेशंस की हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत डिले से आता है। और अभी तक कुछ लोगों को रीयूनियन तो हुआ है, लेकिन उनको जो चीज़ रीयूनियन से चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर कमिटमेंट, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने नहीं दी। तो ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो अगला कार्ड निकल कर आया है वो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। ऐसे किसी मौके की तलाश में आपका पार्टनर दिखाई देता है या देती हैं, अगर ये फीमेल है, जो ये अब हाथ से गंवाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को बहुत अफसोस है इस बात का कि लास्ट में जो भी इनकी बात अधूरी रह गई आपके साथ, कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन जो लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में हुई हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा ही हुआ, और उसके बाद इस इंसान के अंदर जो अवेकनिंग हुई है, जो इनको यूनिवर्स की कॉल आई है, या जिस तरह से ये आपको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपसे बना रहे हैं, वो इनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कराता है। तो ये तो क्लियर है कि ये इंसान आपको भुला नहीं पा रहे, और जब इंसान किसी से अटैच होना शुरू हो जाता है तो उस इंसान को जब सामने वाला इक्वल रिस्पॉन्स ना दे, या उसके टाइम के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स ना दे, रिप्लाई ना दे, तो डेफिनेटली उस इंसान में फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं स्टोर कर जाती है। और इनकी जो अनसेड इमोशंस हैं, इनके जो दबे हुए सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, या इनका जो प्यार है, वो आपको ऐसा दिखेगा जो आपकी लाइफ में एक रेनबो की तरह सारे कलर्स को दिखा देगा। तो अगले कुछ घंटे स्पेशली उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे जो काफ़ी टाइम से भगवान से लगातार प्रे कर रहे हैं कि भगवान या यूनिवर्स, कम से कम एक बार मेरा पार्टनर मुझे क्लियरली किसी बात का इंडिकेशन दे, या कोई ऐसी क्लैरिटी आप लॉन्ग टाइम से अवेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको क्लियर कर दे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं कि कभी ना कभी शायद मेरा पर्सन रियलाइज़ करेगा, लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा कि कब करेगा। तो घबराइए नहीं, अगले कुछ घंटे आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। बाकियों के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड्स आए हैं उसमें जो टाइम आ रहा है, जब ये आपको कॉल, मैसेज या किसी भी तरह से अगर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो टाइम रहेगा आने वाले 2 दिन, उसके बाद 11 दिन, फिर 2 वीक्स यानी कि 14 दिन, और उसके बाद यहाँ पर 3.5 वीक्स का भी टाइम आया है। मैक्सिमम केस के लिए अगले 2.5 महीने। तो आज की रीडिंग में नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट निकल कर आया है। फिर उसके बाद 11 यानी कि 1-1 अगेन ट्विन फ्लेम, सोलमेट रिलेशनशिप में आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और आपके पर्सन को भी आपके जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट या एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन फील करते हैं। ब्यूटीफुल, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंटेंस एनर्जी है। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको अभी बताए हैं, कुछ लोगों के लिए नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी भी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 11 के यानी कि 11 हो गया, फिर 4 बारी 1-1-1 भी हो सकता है, जिसको हम टोटल करेंगे तो 4 आता है। तो नंबर 2, नंबर 11, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 14, नंबर 21, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 22, नंबर 555, नंबर 16, नंबर 23 और लास्ट 25। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन जो मैंने आपको टाइम बताया है ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपके रिलेशनशिप में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आप इस टाइम फ्रेम के दौरान
कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर महसूस करोगे और मेजॉरिटी के केस में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी अपनी पार्टनर के थ्रू, लव लाइफ या मैरिटल लाइफ से रिलेटेड। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी को बता रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी की भी लाइफ में जाएंगे तो उसकी लाइफ को लाइट अप कर दोगे, उसकी अंधकार वाली ज़िंदगी जो डार्कनेस है वो आप कहीं ना कहीं रिमूव कर दोगे, क्योंकि आपका जो ऑरा है मुझे प्योर लगता है, वाइट ऑरा है आपका, यानी कि आपके अंदर हीलिंग की कैपेबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं। आप हीलर भी हो सकते हो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि कुछ लोगों को अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, अपने अंदर का जो टैलेंट या स्किल होता है वो नहीं पता लगता, लेकिन जब सामने वाला कुछ ऐसे ट्रिगर देता है आपकी लाइफ में आकर, फिर आप उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो कि मेरा कनेक्शन मेरी लाइफ में अगर आया है तो वो मुझे कुछ ना कुछ अवेकन करने के लिए आया है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए आया है, प्लस आपकी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट भी इस रिलेशनशिप में आने के बाद ज़रूर हुई होगी। तो करंटली आपके जो भी पार्टनर है उनको भी लग रहा है कि आपकी आने के बाद इस इंसान की लाइफ में फॉर्चून आया है, भाग्य इनका खुला है। चाहे ये इस चीज़ को डिनाई स्टार्टिंग में करते होंगे, इनको नहीं लगता होगा कि किसी के आने से लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस की भी फीलिंग होती है, पर यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि इनको अपनी सारी पुरानी यादें आपके साथ एक एक करके याद आ रही हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये इंसान एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर बहुत लंबे समय से है, लेकिन इस इंसान का जो ब्लॉकेज है वो इनकी नेगेटिविटी है, क्योंकि ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं आपके कंपैरेटिवली थोड़ा मनी माइंडेड, थोड़ा मटीरियलिस्टिक और थोड़ा सा ईगो इनमें ज़्यादा दिखाई देता है। जब भी एक्शन लेने की बात आएगी, इनका दिल तो बहुत है एक्शन लेने का, कहीं ना कहीं 2 कदम पीछे की तरफ ले जाते हैं कि नहीं अभी और वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस एनर्जी के लिए भी इनके दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे हैं, घड़ी की जो सेकंड वाली सुई होती है वैसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ज्योग्राफिकली आपसे बहुत दूर रहते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों का जो पार्टनर है वो उनके सेम सिटी से या किसी नेबरिंग सिटी से हैं। तो बहुत जल्दी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका जो भी पर्सन है जो आपके सेम शहर से है, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के तो नेबरहुड से भी उनका पार्टनर या उनका जिनके साथ भी रिलेशन है वो हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पर्सन आपको चोरी चोरी स्टॉक करते हैं, आपको कहीं से देख सकते हैं, और ऑलरेडी इनके माइंड में ऐसे विचार हैं कि आपको ये कोई ऐसा सरप्राइज़ दें जो शायद आपने सोचा नहीं हो सकता। तो इस इंसान की इंटेंशंस बहुत ही प्योर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। पास्ट में चाहे इन्होंने इतना गौर ना किया हो, कोई थर्ड पार्टी भी अगर आपके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो उस पर्सन से भी इस इंसान का कोई ना कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कुछ कार्ड्स आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस बता रहे हैं, साइन एंड एलिमेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और सन मून राइजिंग वीनस में ये ज़ोडिएक साइन कहीं भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। और जो लोग वैदिक ज्योतिष को मानते हैं, ये राशियाँ उनकी सूर्य, चंद्र, लगन या नाम राशि कोई भी हो सकती है। तो पहली राशि जो निकल कर आई है वो सिंह राशि है, यानी कि लियो साइन। उसके बाद टॉरस राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है, यानी कि वृषभ राशि। तीसरी राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। चौथी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। पांचवी राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और अभी रीसेंट रीडिंग्स में स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी डोमिनेट कर रही है।
नेक्स्ट राशि यहाँ पर पाइसेस है और उसके बाद कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलिमेंट्स जो निकले हैं वो एयर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वाटर और अर्थ है, सारे ही ऑलमोस्ट एलिमेंट्स निकले हैं। तो जिनको राशियां सुनाई नहीं दी या उनकी राशियां उनके पर्सन की नहीं आई तो घबराइए नहीं। ये रीडिंग की एनर्जी और सिचुएशन अगर रेजोनेट आपके साथ हो रही है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली दिस इज़ योर्स रीडिंग। क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि A to Z हमें सब कुछ रीडिंग में सुनने को मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर्सनल कंसल्टेशन में बहुत एक्यूरेसी आती है क्योंकि वो आपकी खुद की रीडिंग होती है और जितना यूनिवर्स आज की रीडिंग में आपको बताना चाहते हैं वही आपको सुनाई देता है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस भी निकाल कर रखे हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का, आई विश मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये पर्सन अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और ये सेपरेशन बेहद ज़रूरी रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब तक सेपरेशन ना आता शायद ये पर्सन आपके प्यार को या आपके प्यार की वैल्यू को समझ ना पाते। तो जो इन्होंने मैसेज में आपको बताया है, नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। तो डेफिनेटली अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन के बाद दूसरे लोगों के साथ अगर कंपैरिजन किया होगा एक तरफ आपको, और अगर कोई और इंसान आप लोगों के बीच में रहा है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, तो इन्होंने देखा कि आपका प्यार उस इंसान से कहीं ज़्यादा है। तो इनको सारी जो चीज़ें हैं आपकी आज क्वालिटीज़ भी नज़र आ रही हैं जो पास्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर की और आपको हो सकता है स्ट्रेस में भी डाला हो, आपका हार्ट ब्रेक भी किया हो। वो चीज़ें इनको आज खुद में तकलीफ़ दे रही हैं क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगला कार्ड इनके पर्सन का, यानी कि जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ के लिए क्रेव कर रहा है। इनको फीलिंग जो है आपके प्यार की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे किसी इंसान को, प्यासे को कहते हैं प्यास लगे तो एक बूंद ही पानी मिल जाए तो वही बहुत है। तो ये एक बूंद की तलाश में, यानी कि उस प्यार की तलाश में इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील किया है कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकी लाइफ में प्यार मिसिंग है। और जब आप इनकी लाइफ में थे तब वो प्यार इस इंसान को समझ नहीं आया, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको पछतावा भी है क्योंकि आप दोनों की बातें कहीं ना कहीं या तो कम है और कुछ लोगों के लिए तो टोटल ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, मैं इंतज़ार करूँगा, मुझे यकीन है तुम वापस आओगे। तो ये बहुत ही डीप और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि ये आज भी आपका वेट कर रहे हैं और उनको यकीन है कि आप इनसे कांटेक्ट करोगे या आप दोनों दोबारा कांटेक्ट में आकर ही रहोगे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं आपके जाने के बाद और यूनिवर्स की तरफ से भी इनको ऐसे साइन, सिंक्रोनिसिटीज़ या एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे या आपको भी दिख रहे होंगे, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन को, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को भी शो करते हैं। साथ के साथ ये जो चीज़ें आपको दिखती हैं ये भी बताती हैं कि आप अपनी लाइफ में हील हो रहे हो, आपकी अवेकनिंग शुरू है। तो जो नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, आई एम स्टक इन कार्मिक कनेक्शन। तो आई बिलीव कि इनके लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन है जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, क्योंकि इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए बहुत जेन्युइन निकल कर आ रही हैं अब। और हो सकता है पास्ट में दो लोगों में ये कंफ्यूज अगर रह रहे थे तो एक कार्मिक इंसान इनकी लाइफ से या तो जाने वाला है या ऑलरेडी जा चुका है और ये इंसान
अगर उस इंसान से अभी तक टोटली मूव ऑन नहीं हुए, यानी कि उस कार्मिक रिलेशनशिप से, तो इनको भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से ये अपनी सिचुएशन को चेंज करें। कार्मिक कनेक्शन कोई भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है वो कार्मिक हो सकती है, कोई ऐसा इनका दोस्त जो इनको भड़काता हो आपके खिलाफ, कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन जो कार्मिक हो इनकी लाइफ में, उस इंसान की वजह से ये अपने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं पास्ट में ग्रांटेड ले गए थे और इनको समझ नहीं आ रहा था आपके प्यार की इंटेंसिटी, जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जिम्मेवार है आप दोनों की दूरियां बढ़ाने के लिए। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग में गाइस ये बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी गाइडेंस निकल कर आई है। आप लोगों को सेल्फ लव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है और डिटैच हो जाना है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में ओवर थिंक नहीं करना, नहीं तो रीयूनियन को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अपने चक्रा मेडिटेशंस को आप कर सकते हो। अगर आपको अपने चक्रास के बारे में नहीं पता तो आपको गूगल पर, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अलग अलग टेक्निक्स और मेथड्स हैं उनको अप्लाई करके अपना जो रीयूनियन है इस पर्सन से वो फास्टन अप कर सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ। चाहे आप एस्ट्रो रीडिंग्स करवा सकते हैं या अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स। तो फ़िलहाल आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरी हो। अपना सभी ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।